जय माता रानी। प्रिय भक्तों, आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साधना ज्ञान की बातों में। माँ कुष्मांडा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। माँ कुष्मांडा की कृपा से आपको धन दौलत की प्राप्ति हो। तो आज हम जानेंगे नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा विधि मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा की मंत्र, इसका उच्चारण आपको मंदिर में बैठे हुए करते रहना है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग, रंग, पुष्प और उपाय। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा की आप सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे। आज है 22 मार्च 2026, दिन रविवार। आज है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। सूर्योदय होगा सुबह 6:23 पर। सूर्यास्त का समय शाम 6:33 से। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से सुबह 5:37 तक। इस समय आप स्नान कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पाते हैं तो आप सूर्योदय के बाद भी स्नान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त बहुत शुभ होता है। यदि आपकी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में अधूरी रह गई है तो आप अधूरी पूजा अभिजीत मुहूर्त में पूरी कर सकते हैं। सूर्योदय सुबह 6:23 पर और सूर्यास्त शाम 6:33 पर होगा। आपको अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:50 तक प्राप्त होगा। 22 मार्च को राहु काल शाम 5:10 से 6:45 तक प्राप्त होगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए भूल कर भी। शुभ मुहूर्त, शाम की पूजा का समय शाम 5:45 से शाम को 7:20 तक। शाम को दीपदान इत्यादि का समय भी यही होता है। इसके बाद आप पूरी रात्रि पूजा कर सकते हैं। अब जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है। माँ का प्रिय रंग क्या है जिसे धारण कर हम पूजा करेंगे। कौन सा मंत्र है जिसे जप करने से माँ की विशेष कृपा हमें प्राप्त होगी। कौन सा भोग है जिसे अर्पित करने से माँ मनचाहा वरदान हमें प्राप्त होगा। और माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका हमें ध्यान करना है। किस विधि से माँ की पूजा करें, आराधना करें जिससे मन चाहा वरदान माँ कुष्मांडा से हमें प्राप्त हो। ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। देखिए, जिस प्रकार से हम पहले दिन से पूजा करते आ हुए हैं, नवरात्रि के चौथे दिन भी पूजा की विधि है। आपको प्रातः काल जल्दी उठना है, उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होना है। स्नान कर लीजिए, इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना है। माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग हरा और संतरी रंग यानी ग्रीन और ऑरेंज है। में से किसी भी रंग का वस्त्र धारण करके माँ की आराधना कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल देकर जहाँ आपने माँ की चौकी स्थापित की है वहाँ आ जाइए। सबसे पहले सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, आसन ग्रहण करें। सबसे पहले गंगा जल से शुद्धिकरण कर लीजिए। सभी सामग्रियों पर जल के छींटे दे दीजिए। पूजा स्थल को जल से पवित्र कर लीजिए और फिर आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालना है और अपनी 2 उंगलियों से
2 उंगलियों से जल उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। ये सभी कार्य करके आपको मंत्रों का जाप करते रहना है। आप अब अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और दीप देवता को प्रणाम कीजिए। अक्षत पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान गणेश जी को प्रणाम कीजिए, फिर उनका पूजन कीजिए। धूप दीप इत्यादि अर्पित कीजिए। अक्षत पुष्प अर्पित कीजिए। कलश देवता का पूजन कीजिए। यदि आपने नवग्रह मंडल बना रखा है तो किसी देवी देवता को स्थापित कर रखी है तो सबको धूप दीप पुष्प अक्षत इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। माँ कुष्मांडा के स्वरूप में सबसे पहले आपको अपने हाथ में जल लेना है। अक्षत पुष्प लेकर माँ कुष्मांडा का ध्यान करना है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही विशेष है। उन्हें दिव्य माना जाता है, अलौकिक माना जाता है। माँ कुष्मांडा की सवारी शेर है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा माता भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा ने अपने दाएं हाथ में कमल, तीर, धनुष और कमंडल लिया है और बाएं हाथ में चक्र, गदा और जप की माला है। माँ 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति है। उन्हें परमेश्वरी का स्वरूप भी माना जाता है। इसके अलावा माँ को अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूर्ण होते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। विद्यार्थी लोग अगर माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास करने में माँ सहायता होती है। माँ सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति होती है, इसलिए उनकी पूजा करने से शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सच्चे मन से माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए। माँ कुष्मांडा का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का ध्यान करके के बाद आपको आपके हाथ में जो पुष्प है उसे माँ को अर्पित कीजिए। माँ का अभिषेक कीजिए। कच्चे दूध, पंचामृत या शुद्ध जल जो भी आपके पास इस समय उपलब्ध हो, रोली, कुमकुम या सिंदूर से माँ का तिलक कीजिए। इत्र अर्पित कीजिए। धूप दीप अक्षत पुष्प गुड़हल का हो तो और अच्छा है, अर्पित कीजिए। मालपुए का भोग या हलवे भी भोग माँ को लगा सकते हैं। माँ का प्रिय भोग मालपुआ, हलवा, पेठा, मिठाई, फल इत्यादि है। नवरात्रि के चौथे दिन हरी इलायची और सौंफ का भोग अर्पित कीजिए और फिर इसके प्रसाद को सभी में वितरित कीजिए। इससे माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत विशेष होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम पूजा आराधना करते हैं। चौकी पर जो भी वस्तुएं होती हैं सभी वस्तुएं मंत्रों से अभिमंत्रित हो जाती हैं। ये जो नवरात्रि के ये वरदान हैं, इन दिन अधिक से अधिक मंत्रों का जाप कीजिए। अधिक से अधिक लौंग इलायची माँ को अर्पित कीजिए। विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए, आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। क्षमा प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो थोड़ा सा जल अपने स्थान पर डालकर 2-3 उंगलियों से उसे मस्तक लगा लीजिए। इससे आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। सुबह की पूजा में अभिषेक होता है, लेकिन शाम की पूजा में सिर्फ भोग लगता है। मंत्रों का जप करते हैं, ये शाम की पूजा में होता है। शाम में दीप जलाकर माँ के सामने बैठ जाइए। आपकी इच्छा अनुसार आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सुबह समय थोड़ा होता है, इसलिए शाम की पूजा विधि विधान से कीजिए। मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए तो दो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और नवरात्रि के बाद भी उसका चमत्कार बना रहता है। उम्मीद करती हूँ
ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, जय माता दी।